नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। कैबिनेट बैठक के ऐतिहासिक निर्णय पर आभार। विधानसभा अध्यक्ष चित्तू खंडूड़ी ने जताया आभार। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से बच्चों को फायदा। देहरादून में विजय दिवस पर कार्यक्रम को लेकर तैयारी। मंत्री गणेश जोशी ने तैयारी को लेकर की बैठक। कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम 10 दिसंबर को देहरादून में होगा कार्यक्रम। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर निकलेगा आक्रोश मार्च। काशीपुर में बिना परमिट और ओवरलोडिंग पर प्रशासन सख्त। लगभग 75 गाड़ियों के कटे हुए चालान। प्राइवेट गाड़ी टैक्सी में प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई। और कोर्ट कचहरी का खर्चा पूरा करने के लिए की चोरी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर दिया जेल। आरोपियों से बरामद हुई चोरी की 6 लाख का सामान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ऊखीमठ से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं ऊखीमठ दौरे पर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी पहुंचे रुद्रप्रयाग ऊखीमठ। सीएम धामी ने ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में पांडव नृत्य कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में सीएम धामी का भव्य स्वागत। मंदिर के पुजारियों सहित स्थानीय लोगों एवं मातृशक्ति ने धर्म रक्षक धामी का किया स्वागत। पांडव नृत्य कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित कहना है सीएम धामी का। घोषणाओं को धरातल पर उतारने का किया जा रहा है कार्य। विकास कार्यों को जल्द ही किया जाएगा पूरा। साइंस सिटी का जल्द होगा निर्माण। मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जाएगा जोर। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की देश भर में हो रही प्रशंसा। हम उसमें बहुत सारे शासनादेश कर चुके हैं, कई सारी घोषणाएं कर चुके हैं। और ये अभी कुछ बहनें जब आ रहे थे यहाँ तो कुछ बारे में कह रही थी। वो सड़क भी हमारी प्रस्तावित है। कुछ वन विभाग के कारण से उसमें कुछ विलंब हो रहा है, लेकिन जल्दी ही हम प्रयास करेंगे उस सड़क का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाए। उन बहनों को जोर से कहना नहीं पड़ेगा, वैसे ही हम लोग कर देंगे। मैं उनको भी, अपनी बहनों को, उनको भी नमन करता हूं जिन्होंने मेरा स्वागत किया। बड़ा उनके अंदर उत्साह भी था, बड़ा अपनापन था। जो कह रही थी कि पहले सड़क भी बनाओ, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जो भी उसमें व्यवधान है हम उसको जल्दी पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम हम पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। चाहे वो आज केदार घाटी में, केदारनाथ विधानसभा में आई हुई आपदा के बाद अनेक निर्माण कार्यों को हमने स्वीकृति प्रदान की है। और ये पहला अवसर हुआ कि बड़ी आपदा आई थी 31 जुलाई की मध्यरात्रि को, और उसके बाद अगले दिन ही मैं समेत सारे लोग, हम सब लोग आपके बीच में थे और लगातार हमने उन नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम हुआ कि जो दूसरे चरण की हमारी यात्रा थी, वो यात्रा जल्दी ही जो है शुरू हो पाई। और दूसरे चरण में काफी लोगों ने कहा मुझे कि हमारी यात्रा से में हमको काफी, जिस बात का ये था कि काफी हमको नुकसान उठाना पड़ेगा, सब लोगों को उस नुकसान से कमी किससे जूझना नहीं पड़ा। मैं बाबा केदार को नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अभी आपने आशा जी को भारी बहुमत से इस पूरे क्षेत्र से विजय बनाकर भेजा और एक रिकॉर्ड इस क्षेत्र से बनाया है। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग,
HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। नया सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियाँ पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और जन कल्याण को साकार करके दिखाया है। प्रदेश हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास रूपी योजनाओं से बदली है राज्य की पहचान और चेहरों पर लौटी है मुस्कान। सम्मान मिला है, पहचान बनी है नया नजरिया, उम्मीद जगी है। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। सरकार की मजबूत संकल्प से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जमीनों के खरीद फरोख्त में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। शांत राज्य की पहचान को बनाए रखने के लिए देवभूमि में कानून व्यवस्था को सख्त किया गया है। सुशासन और सेवा भाव से आयाम नए बनाए हैं। अपनी भूमि अपने प्रदेश में युवा लौट के आए हैं, युवा लौट के आए हैं। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। साकार हुआ है विकसित प्रदेश का सपना, सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई बैठक के ऐतिहासिक निर्णय पर आभार व्यक्त किया है। इस बैठक में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें उत्तराखंड में 4 और जनपद पौड़ी के कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में 1 केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि ये निर्णय हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का अवसर है। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से न केवल कोटद्वार क्षेत्र के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त होगी, बल्कि ये हमारे क्षेत्र के विकास और प्रगति में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। आज कोटद्वार विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। बता दें कि इस अवसर पर झंडा चौक, नींबूचौड़ और किशनपुर भाबर में क्षेत्रवासियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाकर ऋतु खंडूड़ी का आभार व्यक्त किया है। अध्यक्ष खंडूड़ी ने सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए सभी क्षेत्रवासियों की तरह से केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद किया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक निर्णय से बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता की जो मिसाल है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस कदम से हमारे क्षेत्र के बच्चों को देश भर के अन्य बच्चों के समान अवसर मिलेंगे, जो उन्हें न केवल शैक्षिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध बनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को, साथ ही साथ अपने सांसद जी व चीफ मिनिस्टर को
आज कोटद्वार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमें केंद्र विद्यालय सैंक्शन हुआ है। 4 केंद्र विद्यालय उत्तराखंड को सैंक्शन हुए हैं और उसमें से कोटद्वार हमारा एक है। आदरणीय सांसद जी अनिल बलूनी जी का बहुत बहुत आभार के माध्यम से हम सबका प्रयास ये रहेगा कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अपने घर का, अपने माता पिता का, कोटद्वार का और देश का नाम रोशन करें। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं धन्यवाद फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित, पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras, and so far so good. We really enjoy it, and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विजय दिवस के कार्यक्रमों की तैयारियों और रूपरेखा के संबंध में बैठक की है। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों से कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली है। साथ ही 1971 के युद्ध में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करने के लिए भी निर्देशित किया। 16 दिसंबर को देहरादून स्थित गांधी पार्क में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। साथ ही शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और आश्रितों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन 10 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले आक्रोश मार्च रैली की तैयारियों के संबंध में किशन नगर वार्ड और डाकरा में बैठकों को संबोधित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार और हिंसा अत्यंत निंदनीय है। हम सभी को एकजुट होने का यहां पर आवश्यकता है। बैठक के दौरान उपस्थित जनसमूह से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी लोगों से आगामी 10 दिसंबर को रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड देहरादून में आयोजित होने वाले आक्रोश मार्च में अधिक से अधिक संख्या में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बोलते हैं आत्मा जैसे शरीर से प्राण आत्मा निकल जाए तो शरीर रहता नहीं ना, तो हमारी आत्मा कौन है? आरएसएस। आज काल से बांग्लादेश के अंदर घटना घटी, वहां पर 1.5 करोड़ से अधिक हिंदू वहां पर रहते हैं। सरकार यहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक। और बांग्लादेश का निर्माण भारत ने किया 1971 में। आज मंदिरों को जलाया जा रहा है, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसके हाथ पैर काटे जा रहे हैं। उसके विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए 10 तारीख को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जो कि रेंजर्स कॉलेज संगठित नहीं होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसी घटना यहां होने लगे, क्योंकि आज जिस प्रकार से उनकी आबादी बढ़ती जा रही है और हमारी आबादी घटती जा रही है, गलती यहां भी हो सकती है। आयोजन किया गया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने देश के लिए, देश के क्या स्वयं के लिए, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमारे आने वाले नाती पोते, हमारे बच्चे हमें। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है।
निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर के ARTO विमल पांडे के नेतृत्व में नगर क्षेत्र में बिना परमिट ओवरलोडिंग और प्राइवेट टैक्सियों में इस्तेमाल की जा रही वाहनों को TSI ने धर दबोचा है। उन्होंने लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया है। इस दौरान काशीपुर TSI संजय कुमार ने कहा कि जो बिना परमिट के गाड़ी रोड पर दौड़ा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही बिना टैक्स जमा किए हुए गाड़ी घूमती नजर आई उस पर भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन गाड़ियों का समय निकल चुका है या तो उसके स्वामी गाड़ी का समय बढ़वाएं अन्यथा गाड़ी को रोड पर न चलाएं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्सी के बगैर जो प्राइवेट गाड़ियां टैक्सी में प्रयोग की जा रही हैं उनको भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 75 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है और ये क्रम आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। हमेशा हमारे तत्पर में है और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं उनकी स्पीड के चालान करते हैं और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता है। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं। राजधानी देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 21 लाख नगद व अन्य चोरी का सामान बरामद किया। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किया है। उन्होंने बताया कि नेहरू कॉलोनी में भगत सिंह रावत के घर की खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अंबाला और बरेली से चोरी की वारदात करने वाले प्रमोद पाल को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कप्तान अजय सिंह ने बताया कि प्रमोद पाल पहले बसंत विहार में किराए पर रहता था। मजदूरी करते हुए वे चोरी के वारदातों के आरोप में जेल की हवा खा चुका है। जमानत लेने के बाद कोर्ट कचहरी के लिए रुपए नहीं होने की वजह से उसने दोबारा देहरादून में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी का सामान उसकी पत्नी ने छुपाया था, इसलिए उसे भी मुकदमे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। 24 नवंबर को श्री भगत सिंह रावत जी हैं, इनके घर पर चोरी हो गई थी और काफी कैश इनका जो करीब इन्होंने 29 लाख से उसमें बताया था कि इतना करीब कैश रहा होगा, क्योंकि विभिन्न लोगों से कुछ अपनी सेविंग और कुछ लोगों से मांगकर अपने रिश्तेदारों से लाए थे, क्योंकि उनको कहीं एक आवश्यक कार्य था उस पर्पज से और सिर्फ ये जानकारी उन्हीं को थी। तो इस जब ये घटना एक बड़ी चोरी थी और इतनी बड़ी मतलब क्वांटिटी में कैश जाना, तो इस संबंध में जब उसे समझ फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं बचाएगा चल होंगे हासिल। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी
स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए टीएनसी एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। एफडीए उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऋषिकेश के निकट लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने एक नेपाली नशे के एक सौदागर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 737 ग्राम भांग पत्ती बरामद की है। अवैध रूप से भांग पत्ती तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग कर रही थी। इस दौरान इस संदिग्ध नेपाली युवक पुलिस को दिखाई दिया। रामझूला चौकी प्रभारी उत्तम रमौला ने तलाशी ली तो युवक के कब्जे से भांग भरी पत्ती बरामद की गई। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।